ब्राह्मण वित्त मंत्रालय, कभी बनिया वित्त मंत्रालय, कभी ये सुने हो यार? रोजगार करो करके वित्त मंत्रालय ही अलग बना दिया कि इन लोगों को अलग से लोन मिले, यहाँ इन लोगों के काम हो यहाँ पर। क्या यार कोई करने की कोशिश करता है क्या? कई संगठन में जुड़ जाते हैं, लेकिन संविधान के रूप में क्रियान्वयन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो संस्था बनाई है उससे पत्राचार करते ही नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन आज मैं 9 ऑफिसर घर में बनाया हूं, 2-4 पेट्रोल पंप, 1-2 गैस पॉइंट वगैरह। मेरा कुछ नहीं है लेकिन बनवाया। क्यों? स्वतंत्र भारत के बाद जितनी संपत्ति आदिवासियों के लिए भारत सरकार छोड़ के रखी है उतनी किसी के लिए नहीं रखी है यार। सरकारी ऑफिसों में 25%, 30% भरे हुए हैं। कौन सा विभाग है जहां आदिवासी नहीं है? किस बात के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही आदिवासियों को? अरे भैया, मैंने जब आपसे जोड़ रहा था, बात कर रहा था, तब मैंने एक चीज और बोली थी कि बके की नहीं, 1947 के बाद लिखे में देश चल रहा है, बके में नहीं चल रहा है। संविधान भी लिखे में है, बके में नहीं है। जब संविधान लिखे में है तो उस लिखे को करते कैसे हैं, इसका भी तो कोई लेख है कोई लेख? उन लेखों को बढ़ाने का दायित्व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का है, पर उससे समाज जुड़ता नहीं। क्यों नहीं जुड़ता? कि ये जुड़ जाएगा तो ये रईसों के रईस पहले से है, अब भी रईस हो जाएंगे। सभी जातियों के, सब राजाओं, माताओं, महिलाओं को संरक्षण करने का पूरा अधिकार भारत देश ने स्वतंत्रता के बाद तुरंत बनाया। मुगलों ने अपनी पूरी किले वगैरह सब सही कर लिए, तो गिरजाघरों में इन लोगों ने सब सही कर लिए, हिंदुओं ने अपने मंदिर सही कर लिए, परिषद के माध्यम से अपने राजाओं के महल सही नहीं कर पाए यार आदिवासी। 90% राशि अलॉटमेंट भारत सरकार जनजाति मंत्रालय की, आप अपने चिन्हों को संरक्षित करें। कोई जुड़ रहा है परिषद से? आज मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ दूसरा काम करना है, बहुत सारी चीजें बता दूंगा। अरे यार, परिषद जो है वो स्थिति ये है कि समाज, अर्थ, धर्म और राजनीति चारों की क्लासेस चलाते हैं हम लोग, रेगुलर चलाते हैं, जैसा आपने बोला है। कोई सीखने को तैयार नहीं होता। जब हम क्लास लगाते हैं तो 5 बच्चे आते हैं। मुंह कुछ नहीं कर सकता, कान कुछ नहीं कर सकते, आंख कुछ नहीं कर सकते। मुंह, आंख और कान से सब चीज अंदर आती है और यहाँ जमा होती है, और पाव और हाथ से करने की चीज होती है। बोलो, आपके हाथ कुछ करने के लिए उठेंगे? नहीं उठेंगे। यदि आपने अपने हाथ में एक कलम भी रख ली ना, और एक एप्लीकेशन भी अनिल हुई को दे दी, वो अनिल हुई के वो उसको देगा, और किसी भी विभाग का कोई भी काम आजमा के देख लेना, वो करके दे देगा। यह है परिषद की ताकत, वो करके दे देगा। और पकड़ते क्या है? क्या उठना चाहिए? हाथ के साथ उठना चाहिए कलम, कलम के साथ कोई मुंह की बकवास नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। पहुंचा दो वहां पर, न काम नहीं होगा तो फिर हम तो बैठे हुए हैं। क्या करोगे आंदोलन करके? परिषद की एक एक चीज, व्यवस्थाएं, परिषद सामाजिक व्यवस्था समझाने का भारत सरकार का नियंत्रण है, परिषद आर्थिकता समझाने का भारत सरकार का नियंत्रण है, परिषद सामाजिकता समझाने का भारत सरकार का नियंत्रण है, परिषद राजनीति समझाने का भारत सरकार का नियंत्रण है। अनुसुईया बाई को सब समझ पहचानते हैं? 1 लाख रुपए साल का चंदा परिषद के मद में देती हैं। कुलस्ते जी 2 लाख रुपए साल का चंदा परिषद के मद में देते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने भी भाई बने हैं सब परिषद से बने हुए हैं। इस परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 बार लगातार दाहोद से कांग्रेस के पद पर सांसद रहा है, जो अभी रिटायर हुआ, लेकिन परिषद का सदस्यता है। मजराबाराव पिक्चर को समझते हैं? पीए संगमा को जानते हैं? पीए संगमा 30 साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा है परिषद का, जो कि उपराष्ट्रपति के लिए भी दावेदारी करी थी। क्या समझते हो परिषद को भाई मेरे? यदि संविधान समझना है, संविधान को पढ़ना है, संविधान पढ़ो और उसका क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार ने ये रजिस्टर संस्था बनाई है। और तब आओगे तब ना, एक मास्टर भी बनते हैं ना, तो पढ़ लिखने के बाद मास्टर नहीं बनता, बीटीआई में ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। संविधान सीख लोगे, समझ लोगे, रट लोगे, क्रियान्वयन कैसे करोगे वो कौन सिखाएगा? भारत सरकार की कोई संस्था ही सिखाएगी। अमेरिका या यूएनओ की संस्था आके नहीं सिखाएगी। जब तक आप उससे नहीं जुड़ोगे, आपने हक अधिकार की लड़ाइयों को जैसे लेना होता है वैसे नहीं ले पाओगे, और यही हो रहा है।
इसकी एक एक चीजें हम आपको आगे चल के बता दें। बहुत खुश हुआ मैं कि मुझसे आज इतना लोग जुड़ रहा है। मैं सोचता था कि यार परिषद का बीज भी जिंदा रह जाए तो मेरी अगली पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी, और मैं इस परिषद को जिंदा करने के लिए ही घूमता हूँ। और रिटायरमेंट के बाद तो सिर्फ परिषद को जिंदा कर दूं, मतलब संविधान को जिंदा कर दूं। संविधान को जिंदा कर दूं मतलब उस पर हाथ चलाना सिखा दूं, और जब हाथ चलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा यार। और इसी आशा और विश्वास के साथ इसकी पारिवारिक चीजों के लिए कभी मैं हमेशा हूँ। जब ये परिषद का गठन कर लेंगे तो इनकी गठन के लिए पूरी कमेटी को इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, विधि विधान सब समझाने आएंगे। उस समय भी मैं चाहूंगा कि इनके साथ आप लोग भी सुनने आओगे ना, तब फिर परिषद को और अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। आज वक्त कम है, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूँ। ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ी सी मजाक कर लो यार, बच्चों ने बोला था एक तालू और दूध का प्रसंग आया था ना, एक बड़ा मजेदार चीज है। चश्मा दे दो। ये चश्मा इन्होंने मेरे को दे दिया क्योंकि मैं भी चश्मा पहनता हूँ, तो मेरे को चश्मा बहुत अच्छा लगता है ना। जब जो पहनता है उसको चश्मा अच्छा लगता है ना। ये मेरी पसंद की चीज है, मैंने मांग लिया, दे दिया इन्हें, दे दिया ना। इसने मेरे को मेरी पसंद की चीज दे दी और वापिस मांग लेगा तो क्या कहोगे उसको, क्या कहोगे उसको? और वो मांगेगा ही वापिस, मांगेगा ना। मेरे को ये शिक्षा दी गई थी मेरे देव कल्याण में कि मेरे बड़े देव को क्या पसंद है, महुआ फूल, साथ में और क्या पसंद है, महुआ फूल का रस, उसके साथ खाने के लिए क्या पसंद है। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि ये अपने बड़े देव की पसंद की चीजें हैं, अपन ने इनको दे दी और वापस अपन ले लिए ना तो अपन भगवान के बेईमान कहलाएंगे। तब से हम देवखिलान बराबर जाते हैं। मैं आपको 1 से लेकर 12 देव की रचना भी बता दूंगा, मेरे देवखिलान की बता दूंगा, ध्रुवे के देवखिलान की बता दूंगा, मड़ावे के देवखिलान की बता दूंगा, पाना पटाऊ पगारी कैसे होते ये सब बता दूंगा। भगवान की दया से ये सब सीखे बैठे हुए हैं। तब से हम बराबर वंजीना नंगो मतलब चैत का नंगो, बैसाख का नंगो, देव खिलियान, बड़ा खिलियान, देव मिलोनी, मैली कटोनी सब करते हैं और बराबर दारू ले जाते हैं, बराबर मुर्गा काटते हैं, मगर दे देते हैं, वापिस नहीं देते हैं। जैसे हम उसको पूजा करके सारते हैं तो वो पूजा करने वाले को भूल देते हैं, खा नहीं तो ले जा, नहीं तो भगवान की तरफ से तू नाच, नहीं तो कूद, हमको तो देना था दे दिए, अब हमको जो बनाना है वो खा पी लेंगे, उसका भी भोग लगा के खा पी के घर चले जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरी पसंद की चीज तुमने मुझे दे दी तो संसार की बाकी चीजें मैं सब तुम्हारे यहाँ दे दूंगा। तो भगवान की दया से हम उस चीज को छोड़कर बाकी से बिल्कुल परिपूर्ण है। दूध क्या, दही क्या, मक्खन क्या, मलाई क्या, ऐसे और बहुत सारे प्रकरण समाज के मैं आपको अगली बैठक में बताऊंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आप लोग मुझसे जुड़े, हो सकता है आगे जुड़ के इन बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे तो एक नहीं दिन दुना रात चौगुना बढ़ेंगे और आपकी तरक्की में बहुत सारा काम करेंगे चौराहे के लिए, इन्हीं आशाओं के साथ। अरे यार एक मजाक और कर लूं, शादी में दूल्हा दुल्हन को जब टीका लगाते हैं, इसमें दूल्हे को जरा ज्यादा ही लगाते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? वो एक जो सौंप रहा है ना उसको जिंदगी भर ठीक से रखना, इसलिए लगाते हैं। वो बेवकूफ सोचता है सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, है ना। अब वो एक को पालना है उसको जब तक जिंदा है तब तक। अब ये अनिल भी सोच रहा होगा कि मेरा खूब सम्मान हुआ। अरे भाई साहब इनकी सारी समस्याओं को माथे पे लेके छिंदवाड़ा ले जाना है। चलो इन्हें आशा और इन तालियों के साथ आज की सभा की मैं बहुत बहुत समाप्ति की ओर करता हूँ। आए हुए सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि बड़ादेव पूजन में आप सब लोगों का साथ हो जाए, आनंद आ जाए, इस धरती राजनवाड़ी पर बड़ादेव प्रसन्न हो जाए। जय सेवा, बड़ा बेनका, जय हो।